नमो नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों ने मेरी पिछली वेदांत सार की वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहूँगी कि मैं वेदांत सार की सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ व्यक्तिगत चीज़ों के चलते मैं इसमें समय नहीं दे पा रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ और उसके बाद एडिटिंग करूँ, लेकिन आज मैं वेदांत सार की सीरीज़ की कंटिन्यूशन में अगला वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम द्वितीय मंगलाचरण को करेंगे। हमने पिछले पाठ में पहली कारिका करी थी, प्रथम मंगलाचरण किया था। दूसरी कारिका में भी गुरु को प्रणाम किया गया है, इसलिए इसको भी मंगलाचरण के तौर पर ही देखा गया है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को पहली कारिका में प्रणाम किया गया है, उनका आश्रय लिया गया है। दूसरी कारिका में वेदांत सारकार जो हैं वो अपने गुरु की आराधना करते हैं ग्रंथ को शुरू करने से पहले। तो आज हम द्वितीय कारिका से पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। अर्थतो अप्यद्वयानन्दान् अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। इसका अन्वय अगर हम करें तो हम सबसे पहले देखेंगे अतीत द्वैत भानतः, मतलब द्वैत का भान जो है जिसके लिए अतीत हो गया है। द्वैत मतलब ऐसा मानना कि जो संसार है उसमें सब अलग अलग है, हम ईश्वर से अलग हैं, हम अलग हैं और संसार अलग है। इस तरीके से डिस्टिंग्विश करके देखना, धर्म और धर्मी को डिस्टिंग्विश करके देखना, अलग अलग मानना, गुण और गुणी को अलग अलग मानना, अवयव और अवयवी को अलग अलग मानना। ठीक वैसे जैसे ऐसा मानना कि वृक्ष अलग है और उस पर आए हुए पत्ते और पुष्प अलग हैं। ऐसा मानना कि पुष्प अलग है और पुष्प में जो गुलाबी रंग है वो अलग है, वो एक नहीं है। तो इस तरह द्वैत का भान होना, धर्म और धर्मी को अलग अलग करके देखना, गुण और गुणी को अलग अलग करके देखना, अवयव और अवयवी को अलग अलग करके देखना, ये जो द्वैत का भान है ये अतीत हो गया है। मतलब ये द्वैत का भान उनको पहले था, अब नहीं है। अब वो किस में मानते हैं? अद्वैत में। अद्वैत मतलब कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब एक है और वो सब एकमात्र जो है वो ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, कुछ अलग अलग नहीं है, वो अद्वैत है। ठीक है, तो द्वैत का भान जिनके लिए अतीत हो गया है, ऐसे मेरे गुरु, ठीक है, कौन कैसे हैं वो? अर्थतो अपि अद्वयानन्दान्, यानी अर्थ से भी अद्वयानंद हो गए हैं जो, है ना। उनके गुरु का नाम है अद्वयानंद, ठीक है। और ना सिर्फ नाम से वो अद्वयानंद है, अर्थ से भी वो अद्वयानंद हो गए हैं। ऐसे गुरु की मैं आराधना करके, गुरून् आराध्य, अद्वयानन्दान् गुरून् आराध्य, ऐसे गुरु की मैं आराधना करके वेदांत सार को कहूँगा, वेदांत सारम वक्ष्ये, वेदांत सार को कहूँगा। कैसे कहूँगा? यथामति, मेरी जितनी बुद्धि सक्षम है उस अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार उस वेदांत सार को कहूँगा, या जैसा मैंने सीखा है, जैसे मेरे गुरु द्वारा सिखाया गया है वैसा मैं कहूँगा। यथामति, ठीक है। यथामति का एक और अर्थ ये हो सकता है कि वेदांत जिस रूप में प्रतिष्ठित है उसी रूप में मैं वेदांत सार को कहूँगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी अधिक रूप में या परिष्कृत रूप में या अप्रमाण रूप से नहीं कहूँगा। ऐसा में भी जो ग्रंथकार है उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। सो आई होप इस कारिका का अर्थ आपको क्लियर है। एक बार फिर से रीड करते हैं। अर्थता अपि अद्वयानन्दान् अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति।
यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि गुरून् जो लिखा गया है वो बहुवचन में प्रयोग क्यों किया गया है। तो बहुवचन में कई बार हम सम्मानार्थक प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी के सम्मान में कुछ कह रहे हो तो आप उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये जो आचार्य सदानंद हैं ये उनको अपने आराध्य मानकर ये ग्रंथ कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सम्मान अर्थ में बहुवचन लगाया है। अगली कारिका पर आते हैं। अगली कारिका क्या कहती है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। ये हमने पहली वीडियो में या शायद इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि जो वेदांत है वो उपनिषद ही हैं, ठीक है। वेदों का अंतिम भाग जो है वो उपनिषद है, इसलिए उपनिषद जो है, उपनिषद विद्या जो है वही वेदांत है। और उपनिषद में आने वाले जितने भी मंत्र हैं, जितने भी कोटेशंस हैं, वही कोट करता है वेदांत दर्शन, ठीक है। तो वेदांत का जो प्रमाण है वो क्या है? उपनिषद है। तो उपनिषद प्रमाणम का क्या मतलब है? ऐसी विद्या जिसकी प्राप्ति में उपनिषद ही प्रमाण है, जिस विद्या में केवल और केवल उपनिषद प्रमाण है, ठीक है। और उसका प्रमाण ना तो अप्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रमाण होते हैं ना हर एक दर्शन के, तो उसी तरह अगर हम वेदांत दर्शन का प्रमाण देखें तो वो प्रमाण किसको मानता है? उपनिषद को, ठीक है। उपनिषद जो है वो वेदांत के लिए प्रमाण है, ठीक है। और अब इसका क्या मतलब है? तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी, है ना। इसका मतलब ये है कि अब जो ग्रंथ हैं वेदांत दर्शन के, और भी तो ग्रंथ हैं, कौन कौन से? ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सार पे लिखे गए बहुत सारे भाष्य हैं, ये सारे जो ग्रंथ हैं इनको आप क्या कहेंगे? क्या ये वेदांत दर्शन के प्रमाण नहीं हैं? हैं, बिल्कुल हैं। इसी के लिए यूज़ किया गया है तदुपकारिणी, यानी जिन उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है, उन उपनिषदों में वर्णित जो ब्रह्म विद्या के उपकारक, यानी जो ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर जो ब्रह्म सूत्र लिखे गए हैं, जो भाष्य लिखे गए हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं वो भी वेदांत ग्रंथ हैं, उनको भी प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। वेदांत के उपकारक जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं ब्रह्म को आश्रय लेकर, वो भी प्रमाण माने जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अब एग्जाम्पल दे दिया शारीरिक सूत्रादीनी, ये एक ब्रह्म सूत्र जो है उसका एक अन्य नाम जो है वो शारीरिक सूत्र है, ठीक है। और इस पे बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं, और इनमें से जो सबसे प्राचीन भाष्य लिखा गया है वो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है, जिसको शारीरिक मीमांसा भाष्य कहते हैं, ठीक है। और इनके बाद और बहुत सारे भाष्य इस पे लिखे गए हैं। तो जैसे शारीरिक सूत्र आदि जो है ये भी तदुपकारक ग्रंथ है, वेदांत का प्रमाणक ग्रंथ माना जा सकता है, ठीक है। और इस पर जो लिखी गई व्याख्याएं इत्यादि हैं वो भी वेदांत के प्रमाण के रूप में मानी जा सकती है, क्योंकि वो तदुपकारक है, उसी के उपकार के लिए है, वेदांत को ही एक्सप्लेन करने के लिए है। अब वेदांत सार जो ग्रंथ है अब उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी तक उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, प्रणाम किया, अब अपने ग्रंथ के ऊपर आ जाते हैं। अब हम किसी भी ग्रंथ को जब शुरू करते हैं तो उसके अनुबंध चतुष्टय होते हैं। अनुबंध चतुष्टय मतलब 4 ऐसे तत्व, 4 ऐसे पॉइंट्स जो आपको उस ग्रंथ से जोड़ते हैं। वो 4 क्या हैं? वो है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ठीक है। जब भी आप किसी ग्रंथ को शुरू करते हो तो आप उस ग्रंथ के अधिकारी हो या नहीं, उस शास्त्र के लिए आप सही हो या नहीं हो, ठीक है। जिस तरह कोई पद अपने योग्य व्यक्ति ढूंढता है, उसी तरह कोई शास्त्र अपने लायक कोई छात्र ढूंढता है कि वो छात्र उस योग्य है या नहीं कि वो शास्त्र को पढ़ सके। उसी तरह विषय है, विषय यानी उसमें क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों का वर्णन है, आप क्या पढ़ने वाले हो, उस ग्रंथ का विषय क्या है। संबंध
ग्रंथ का विषय से क्या संबंध है। प्रयोजन, आप उसको किस प्रयोजन से पढ़ रहे हो उस शास्त्र को। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसी के बारे में ग्रंथकार कहते हैं, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धैः न ते पृथगालोचनीयाः। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अस्य मतलब वेदांत सारस्य, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। वेदांत प्रकरणत्वात् यानी वेदांत का जो प्रकरण होने के कारण, अब ये जो वेदांत सार है ये वेदांत का ही प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ है। तो जो वेदांत दर्शन के अनुबंध चतुष्टय होंगे वही वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय होंगे। ठीक है, उसी को कहा गया है कि वेदांत का प्रकरण ग्रंथ होने से वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव, यानी वेदांत दर्शन के जो अनुबंध हैं वही अनुबंध, उन्हीं अनुबंधों के द्वारा अनुबंधैः तदीयैरेव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धेः, इस वेदांत सार के भी जो अनुबंध है वह सिद्ध हो जाते हैं। न ते पृथग आलोचनीयाः, उनके लिए अलग से लिखने की आवश्यकता, अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं अनुबंध चतुष्टय पे। ठीक है, अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब क्या होते हैं ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अधिकारी कौन है जो वेदांत दर्शन को पढ़ सकता है। ये थोड़ा सा लंबा है टॉपिक और ये बहुत खिंच जाता है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी विस्तार से कहा गया है, स्पेसिफिकली अधिकारी के बारे में। तो इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अभी के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए तो आज हम इस पाठ को विराम देते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने मेरा व्याख्यान सुना, आप लोगों का धन्यवाद।